Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your paper 1 faculty. I hope everyone is fine. So today we are going to discuss कि ICT में Excel से कैसे questions बनते हैं क्योंकि Excel काफी स्टूडेंट को डिफिकल्ट लगता है। अभी जस्ट मैं शॉर्ट वीडियो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ताकि एक क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर का आप देख के पता कर पाएं कि कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अदरवाइज अभी कमिंग नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक के अंदर मैं इस पे कंप्लीट एक लंबा सेशन भी रखूंगी जिसमें एग्जैक्ट जो पीवाईक्यूज आपसे पूछे गए हैं उन सबको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो बने रहिए सेशन में एंड तक। जो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन जस्ट नोट डाउन दीज आर द टाइमिंग ऑफ माई फ्री क्लासेस। सो 10 o'clock यूट्यूब एंड 11:30 मास्टर क्लास ऑन टेक्स्ट बुक ऐप। मेरे जो डेज हैं ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे, और करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस करते हैं एवरी संडे एट 3 PM। बाकी आपकी कोई भी डिटेल आप लोगों को रिक्वायर्ड है, कोई भी आपका क्वेरी है, या तो गूगल फॉर्म आप फिल कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं फॉर एनी क्वेरी। सो डू लाइक एंड शेयर दिस इंपॉर्टेंट वीडियो। आपको काफी अच्छा लगेगा आई एम श्योर, एंड सब्सक्राइब द चैनल। और ये टेलीग्राम ग्रुप है जहां पर इंपॉर्टेंट सेशंस के पीडीएफ नोट्स, क्विजेस, डिस्कशन, इन केस इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कनेक्ट विद मी ओवर हियर। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। आप सभी ने एटलीस्ट एक्सेल का इंटरफेस एक बार तो सभी ने देखा है, ऐसा तो कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जिसने एक बार भी एक्सेल का इंटरफेस ना देखा हो। तो वहां पर रोज एंड कॉलम्स आप लोग देखते हो, जो आपका ऊपर से नीचे वैल्यू देखते हैं। तो यहाँ पर ये ए मेंशन है, इट मींस ये आपकी किस वैल्यू को बताता है, कॉलम बार को बताता है। इन द सेम वे अगर मैं यहाँ पे रो की बात करूं तो ये आपके किस कॉन्टेक्स्ट को दिखाता है, ये आपके रो को दिखाता है। मतलब इधर मेरी लाइंस है, जैसे मैं बोलूंगी ना थर्ड लाइन फोर लाइन, कॉलम बोलूंगी, आई विल से कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी। अगर मैंने लिखा A3, इट मीन्स ए कॉलम एंड थर्ड माई रो। इस तरीके से यहाँ पर वैल्यूज को पहचानना आना चाहिए। मैंने लिख दिया D2 से D11, इट मीन्स कॉलम नंबर D और रो नंबर 2, यहां से लेकर कहां तक जाना है आपको, D11 तक मुझे डेटा को सेलेक्ट करना है। ये कॉलन है ना, उस रेंज को स्पेसिफाई करता है। अकेला ये जो बॉक्स है इसको आप बोलेंगे सेल। क्या ये चीज आई होप सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है। जैसे हम डॉक्यूमेंट में काम करते हैं इन अवर MS वर्ड, पावर पॉइंट में, PPT में वर्क करते हैं, इन द सेम वे यहाँ पर आपको शीट मेंशन किया जाता है। शीट 1, शीट 2, डॉक्यूमेंट 2 देखते हो ना वहां पे, तो यहाँ पर आपको शीट 1 शीट 2 मिलेगा। अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, राइट। कंसीडर द फॉलोइंग स्नैपशॉट ऑफ MS एक्सेल वर्कशीट। ये आपको दिया गया था डेटा एग्जामिनर ने, और ये फॉर्मूला लगाया था। फॉर्मूला हमेशा इक्वल से शुरू होता है इन अवर MS एक्सेल। क्या फॉर्मूला है, सम इफ B2 B11। अब इतना तो पता चल गया कि ये कुछ डेटा है, रोल नंबर, टेस्ट में मार्क्स हैं, ये टेस्ट 2 के मार्क्स हैं, ये टोटल मार्क्स है। जैसे आप देख सकते हैं 8 और 6 140, इधर 80 60 140, इधर ये 120, तो ये इनका टोटल कर रखा है टेस्ट 1 प्लस टेस्ट 2। आई होप ये क्वेश्चन की वर्डिंग्स एटलीस्ट आपको क्लियर है, ठीक है। अब फॉर्मूला कैसे लगाने हैं, कैसे रेंज का पता चलेगा। सम मतलब टोटल, और इफ अगर साथ में दिया है इट मींस आपको कुछ कंडीशंस भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अकेला सम था तो ठीक है आप लोग टोटल कर देते, बट अगर आपको इफ दे दिया इट मींस उस क्वेश्चन में कुछ कंडीशंस भी होंगे। जैसे मैंने बोला ना, अगर बारिश हुई तो मैं बाहर जाऊंगी, अगर बारिश नहीं हुई तो फिर मैं चाय नहीं पीऊंगी, तो ये कंडीशन मैंने लगा दी। तो सम इफ किसका, सबसे पहले किसको चेक करो, B2 से B11। बी मेरा ये है, सेकंड रो ये मेरी सेकंड से शुरू करना है, B2 से B11 का डेटा मेरा ये है, करेक्ट है। जहां भी वैल्यू लेस देन 50 है उसको उठाओ। कहां कहां पे है, आपके यहां पर है, ये वैल्यू देखो 50 से कम है, ये वैल्यू भी 50 से कम है, बाकी देखो नजर लगाओ, ये भी 50 से कम है और ये भी लेस देन 50 है। क्या ये पॉइंटर, दो पॉइंटर्स आप लोगों को क्लियर हुए कि फॉर्मूला में कैसे कैसे एक एक पॉइंटर के साथ, कि जो भी टेस्ट मार्क के अंदर जहां भी आपकी वैल्यूज लेस देन 50 हैं
स्पेशली इसने लिखा है B2 से B11 में, देखो जी, जहां जहां भी लेस देन 50 है, तो यहां हमने देखा टोटल कितने सेल में मुझे ये वैल्यू मिली, 4 सेल में, राइट। अब मुझे क्या करना है, D2 से D11 का टोटल करना है, मतलब ये कंडीशन लगा के, इफ बोला है ना, ये कंडीशन लगा के इनके रेफरेंस में जो डेटा दिया है उसका टोटल करना है। इसके रेफरेंस में अब डी में जाओ, D2 से D11 देखो, जहां ये डेटा मिला है, एक डेटा मेरा ये बना 70, इसके रेफरेंस का टोटल कौन सा है 62, इसके रेफरेंस का टोटल है 57, और इसके रेफरेंस का टोटल है 65। टोटल करो, 7 और 2 9, 9 और 5 14, 1 कैरी, 8 और 6 14 और 5 19 और 6 25। आंसर कितना आ गया, 254 विल बी माई आंसर। ऐसे आपने एमएस एक्सेल को, मतलब इतनी बड़ी चीज नहीं है कि जो कि आपके एग्जाम्स में जो आती है, नो डाउट एक्सेल बहुत वास्ट है, ठीक है। आप कभी ये नहीं बोल सकते नहीं जी मैं तो एक्सपर्ट हूँ, ठीक है, थोड़ी सी चीजें सीख के, तो वास्ट है, बट एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो थोड़ा एनालिटिकल अप्रोच को लगाएंगे कि भाई पहले ये डेटा देखो, ये बताना चाहता है कि इसमें लेस देन 50 कहाँ कहाँ पे है, और आगे भी इनका रेफरेंस है, इट मीन इसके सामने वैल्यू, उसके ऊपर सम अप्लाई कर दो, तो ये बताना था कि रिजल्ट क्या आएगा, तो आंसर आपका 254 आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस आईसीटी में एक्सेल में पूछे जा रहे हैं, तो मेक श्योर इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, क्योंकि अपकमिंग वीक के अंदर आप लोगों का, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक के अंदर मैक्सिमम आपका ये कंप्लीट एक काइंड ऑफ मैराथन आप बोल सकते हो, कंप्लीट एक्सेल का क्लास आने वाला है, सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट उस क्लास को अटेंड कर पाए। तो मैक्सिमम इसको शेयर करना आप लोगों ने। आज का आपका होमवर्क है, एक्सेल का आपको एक्सटेंशन बताना है, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ एमएस एक्सेल, और क्या ये क्वेश्चन पे आपको अच्छे से क्लैरिटी आई कि नहीं आई, ये भी कमेंट में जरूर बताइए। ये था आपका छोटा सा शॉर्ट, जिसमें कॉन्सेप्ट भी है और आप लोगों को काम की चीजें आपने सीख ली हैं। बाकी हमारे बूस्टर कोर्स हैं वो शुरू हो चुके हैं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कौन सा कोर्स कब शुरू हो रहा है। पेपर 1 पेपर 2 रहेगा, 80 प्लस लाइव क्लासेस, एंड दीज आर द फीचर्स ऑफ अवर कोर्स, मतलब बहुत अच्छा एक क्रिस्प रिवीजन वाला, बहुत अमेजिंग रिवीजन इसमें रहने वाला है। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड, अप्लाई प्रीति एच फैकल्टी कोड फॉर डिस्काउंट, एंड फॉर मोर ऑल्सो ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप। और यहाँ पर ये डेट्स है, फाइनल कॉल क्लास स्टार्टिंग सून, तो यहाँ देख सकते हो, पेपर 1 22 अप्रैल, पोल साइंस 6 अप्रैल से, हिस्ट्री 9th से, ज्योग्राफी 10th से, मैनेजमेंट भी 10th से, ये काफी कोर्स 10th से हैं, कुछ आपका 11 14 15, हिंदी आपका 28 से, तो आप लोग भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर मोर डिटेल फिल द गूगल फॉर्म जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।